नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंचे, जहां वो विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा 400 के पार होगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये करप्शन के दलदल में डूबे हुए दलों के गैंग का एक गठबंधन है। आज 6 दिसंबर है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब जी की पुण्यतिथि है, उनको नमन करता हूं। तो 22 जनवरी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का। देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में, जहां 2018 में हम लोग हार गए थे, तीनों राज्य प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी का कमाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन, उसको गठबंधन कहूँ कि ठगबंधन, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के तमाम नेताओं का एक गैंग बन करके रह गया है, और वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोकने में सफल नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 में हम 300 पार थे, 2024 में 400 पार भी हों तो कोई आश्चर्य नहीं होना। जी धन्यवाद। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी कुंभ 2025 और जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की, जिसके बाद सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों को समय से काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ, लगभग दिसंबर 2024 तक ये पूर्ण करना है। बाकी सभी का अपना अपना तिथि है, कोई मार्च में पूरा कर रहा है, कोई नवंबर में, अक्टूबर में। सभी लोग अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। जो अभी है स्पीड ज्यादा है, जो लोगों ने अभी समय बताया उससे ठीक काम कर रहे हैं। सभी विभाग समय से कार्य पूर्ण करेगा, ये सभी से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही कानपुर में भी पुलिस सड़कों पर मुस्तैद देखने को मिली है। कानपुर पुलिस ने सद्भावना चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। सभी चीज़ें सामान्य हैं, इट्स परफेक्टली एब्सोल्युटली नॉर्मल। सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। और ये इस वर्ष भी और पूर्व के वर्षों में भी देखा गया है कि समाज पूरी तरह से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण है। हालांकि किसी भी ऐसे बैड एलिमेंट के द्वारा जो कि किसी भी अपने अन्य प्रकार के दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई कार्य न कर दे, उसके लिए एहतियात के तौर पे हमने अपनी निगरानी, सर्विलांस, पुलिस की व्यवस्था और जो भी हमें अपने पुलिसिंग के कंपोनेंट्स डिप्लॉय करने हैं वो हमने किए हैं। एंड वी आर वॉचफुल, वी आर अलर्ट। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में सद्भाव के साथ सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस टीम ने सैदपुर और सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर इलाके में ये छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस टीम ने मुख्तार गैंग के सदस्य लालजी यादव के सैदपुर स्थित घर पर दबिश दी। हालांकि वो घर पर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि लालजी सदस्य मुख्तार के गैंग का सदस्य है और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में उसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। लालजी यादव अध्यापक भी रहे हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ के लिए तलाश रही है। इसी तरह पुलिस ने मुख्तार के एक रिश्तेदार के रजदेपुर स्थित घर पर भी छापेमारी की, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक का साला साजिद बताया जा रहा है। वो भी अपने घर पर मौजूद नहीं मिला। फिलहाल एसपी ने बताया कि मुख्तार अंसारी के गैंग के हर सदस्य पर पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है। तथा उनके द्वारा किस तरह से वर्तमान में
अपने गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो भी इससे संबंधित गैंग के मेंबर या इसके सहयोगी हैं, उन सभी के यहाँ पुलिस की टीम जा रही है, जानकारी कर रही है, उनके डोजियर बनाए जा रहे हैं और उससे और भी लिंक निकल रही हैं। तो उसी में इस गैंग का एक बहुत अगली खबर गाजीपुर से है, जहां उसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले में आरोपी सरफराज उर्फ मुन्नी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। आरोपी सरफराज ने कोर्ट में मामले में आरोप मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था। मामले में अब 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं उसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग आरोपी हैं। अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कोकराझ पुलिस ने मानव तस्करी का सनसनीखेज खुलासा किया है। गाजीपुर से लड़की की खरीद फरोख्त कर मानव तस्कर राजस्थान जा रहे थे, तभी कोकराझ थाना क्षेत्र के चाकवन नेशनल हाईवे के एक होटल पर लड़की मौका मिलते ही भाग निकली और सीधे कोकराझ थाने पहुंची। लड़की ने थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई तो कुछ पल के लिए पुलिस के भी होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर घेराबंदी कर 5 मानव तस्करों को धर दबोचा है। ये जनपद गाजीपुर से ले जा रहे थे और राजस्थान इनको ले जाना था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक 4 पहिया वाहन, 4 मोबाइल, इनके आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड बरामद हुए हैं। इनका जो विवेचना की गई उससे तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लड़कियों को यहाँ से खरीद के ले जाते हैं एजेंट के माध्यम से और वहाँ शादी करते हैं और फिर वहाँ रखते हैं। इस लड़की की कहना था कि इन्होंने मुझसे यहाँ शादी नहीं किया। मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में क्षत्रिय महासभा के लोगों ने राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में प्रदर्शन किया है। साथ ही डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या हुई है। इस मामले में हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कल दिन दहाड़े हो गई। ये बहुत ही दुखद, हृदय राष्ट्रीय क्षति है। क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज हमेशा देश के लिए लड़ा है, देश के लिए अपना सब न्यौछावर किया है और हम ही चाहते हैं कि इस हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए। इसलिए हम यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से आज हम यहाँ देने आए। अगली खबर बहराइच से है, जहां आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाने की संयुक्त टीम ने जंगल और नहर के किनारे संदिग्ध जगहों पर अचानक दबिश दी। इस दबिश के दौरान 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं मौके पर लगभग 1500 किलोग्राम लहन बरामद हुआ है, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां गाजियाबाद में जीएसटी की टीम ने एफ ब्लॉक स्थित एक सिगरेट बनाने की कंपनी पर छापा मारा है। टीम ने यहां से कई दस्तावेजों को जब्त किया है। वहीं जीएसटी टीम के छापे से कई कंपनियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीईओ की डांट से क्षुब्ध होकर जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने आत्महत्या की कोशिश की है। उनको गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज से ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां तड़के उनकी मौत हो गई है। इसके बाद बीआरसी केंद्र कुड़वार पर शिक्षक संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं राजनीतिक संगठनों ने भी उनकी मौत को लेकर सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। औरैया से खबर है, जहां महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को नीचे उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि महिला की अपनी सास से कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाए हैं। हालांकि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। बल्लोगढ़िया के रहने वाले हैं। ये जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? इसको कुछ मामला नहीं है, हमसे कुछ बात ही नहीं है। हम तो अलग रहते हैं, ये नीचे रहती थी, हम ऊपर रहते हैं। क्या इनमें हुआ है मुझे कुछ पता नहीं सर। क्या नाम है इनका? प्रियंका। पति का नाम? पति का नाम अतुल। अच्छा, मायका कहाँ है इनका? हाँ। और रही है। क्या साल हो गए शादी के?
3 साल हो गए, चौथी जा रही है। ये क्या बजे घटना है? ये सवेरे हमने सर 6 बजे देखा इनको, जब जंगले से हम पूरा फेंक के केमार खोले थे अंदर वाले, हमने यहाँ से जंगला से देखा, फिर हमने बहुत कोशिश करी, कोई दिखाई नहीं, कोई आया ही नहीं। सर ऐसे हम कौन आएगा बताओ, कोई आया ही नहीं। फिर हमने कॉल लगाई पुलिस को, फोन नंबर पे। यहाँ कौन कौन था? आज मुझे सुबह सूचना मिली 7:30 बजे 100 आया 112 पर कि एक कोई शादीशुदा महिला बाबतपुर में फांसी से लटक गई है। ये सूचना पर SHO साहब CO साहब हम लोग आए हैं। यहाँ देखा गया कि भीतर से फाटक बंद था और एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का उसके साथ सो रहा था, बाद में रोने लगा, बाद में तोड़ के निकाला गया है। और ये पता करने पाया गया कि जो मृतका थी इसका रात में इसके सास से और ननद से बताया जा रहा है इसके पति से झगड़ा हुआ है। पड़ोसी भी चुपके से बता रहे हैं कि इससे झगड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर सुसाइड कर लिया है। चूँकि 8 साल से कम शादी का, अतः फिर उसी धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी FIR दिए नहीं, जो देगा उसके अंदर कार्रवाई की। पंचायतनामा के लिए पूरे बॉडी भिजवा दी गई, पोस्टमार्टम बाद जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां शहबाजपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपने भांजे पर जानलेवा हमला कर दिया। व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने भांजे को बुरी तरीके से पीटा है। हमले में युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। घटना का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो अपने भांजे को पीट रहा है। वही पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां महिला फरियादी से करारी थाने में अभद्रता करने के मामले में CGM कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने सितंबर 2023 को मारपीट और लूटपाट की FIR दर्ज कराई थी, जिस मामले में करारी थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद सिंह ने पूछताछ के लिए महिला को थाने बुलाया। जब महिला अपने पिता के साथ थाने पहुंची तो तत्कालीन इंस्पेक्टर ने महिला पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाया। जब महिला ने मुकदमे में सुलह समझौता करने से मना कर दिया तो इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद महिला को गाली गलौज करते हुए अभद्रता करने लगे। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश से 156(3) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मंझनपुर द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य वास्तविक मिलेंगे उसके आधार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मऊ से सामने आ रही है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर लखनऊ से है, जहां KGMU में चेस क्लब और चेस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में MDR TV पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि टीबी 2 प्रकार की होती है, साधारण और जटिल टीबी। साधारण टीबी 6 महीने में ठीक हो जाती है, जबकि जटिल टीबी का उपचार कठिन होता है और 1 से 2 साल तक इसका इलाज चलता है। डॉक्टर सूर्यकांत ने आगे बताया कि टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जैसे रिम्फामसिन जब किसी मरीज पर बेअसर हो जाती है तो उसे MDR टीबी कहते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उपराज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर ऋषि सक्सेना, लखनऊ जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार सिंघल के साथ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।